अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम खुदस भट्ट है। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन जो न्यूज़ अपडेट्स हैं वो शेयर करता हूं और साथ मेरा अपना तजिया आता है। क्रिप्टो मार्केट में काफ़ी पैनिक है और कल मैं आपको बताया कुछ वजूहात थी, वो कल आपके साथ शेयर की और एग्जैक्टली उसी तरह मार्केट प्ले आउट हो रही है। मार्केट में थोड़ा क्रैश है, लेकिन इससे पहले कि मैं मार्केट की कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करूं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो इस वक्त मार्केट का एक बहुत बड़ा कंसर्न है। मेरे साथ एक ऑलरेडी एक कम्युनिटी मेंबर राब्ते में है। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने किसी फिशिंग साइट के ज़रिए किसी ओरिजिनल वेबसाइट को समझ के उसके साथ अपना वॉलेट कनेक्ट किया था, उसके बाद मेरे वॉलेट से फ़ंड जो हैं वो चोरी हो रहे हैं। क्या वो मुझे वॉलेट यूज़ करना चाहिए या नहीं? मैंने उसे कहा कि आपने जो काम किया हो उससे आपके वॉलेट की प्राइवेट कीज़ अब हैकर्स के पास चले गई हैं। अब आपने दोबारा वो वॉलेट यूज़ नहीं करना। आप में से बहुत से ऐसे लोग जिनको फिशिंग वेबसाइट्स का पता नहीं है, मैं चाहता हूं कि आज की वीडियो में मैं आपको स्टार्ट में पहले उसके बारे में गाइड करूं। फिशिंग वेबसाइट्स काम कैसे करती हैं। आप चूंकि ये जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट होते हैं इनको डिफरेंट सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, डिस्कॉर्ड पे, इनकी इवन वेबसाइट तक की डुप्लीकेट कॉपीज बन जाती हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए स्क्रीन पे अगर आप नज़र डालें तो ये मेंटा की अपनी जो ट्विटर ऑफिशियल हैंडल है उसके ऊपर ये एक ट्वीट की गई है, जिसमें नाम तो आप जैसे मेरा इल्म आलम है, नाम तो आप जो वर्ड टू वर्ड मेरे ही रख सकते हैं, लेकिन ये जो हैंडल्स हैं ये एट द रेट ऑफ मेंटा नेटवर्क, ये कोई भी बंदा डुप्लीकेट नहीं कर सकता। एक बार मैंने रख लिया है तो दोबारा इवन मैंने भी अगर ये अकाउंट को छोड़ दिया, मैं नया अकाउंट बनाना चाहता हूं तो मैं सेम यही हैंडल नहीं रख सकता। सेम यही फिनोमेना, यानी जो आईडी है अकाउंट की आईडी जेन्युइन, वो एक से ज्यादा नहीं बन सकती। यही काम ट्विटर में, यही काम टेलीग्राम में और यही काम दीगर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पे होता है। तो जब कभी भी आपने ऑफिशियल और फेक आईडी को आइडेंटिफाई करना है तो आपने नाम और लोगो पे आपने नहीं इन्हिसार करना, बल्कि उसकी हर जगह वेरिफिकेशन करनी है। सबसे पहले तो ये मेंटा नेटवर्क की ये ट्वीट है, इस ट्वीट के नीचे किस तरह के फिशिंग अकाउंट्स हैं जो कि बिल्कुल इसी की तरह लग रहे होंगे। ये ऑफिशियल है और इसके नीचे मैं जाता हूं, ये देखें जी, अब सेम वही नाम, सेम उसी तरह का वेरीफाइड येलो लोगो लगा हुआ है, लेकिन अगर आप आईडी पे थोड़ा फोकस करेंगे तो ये देखें, आपको पता चलेगा मेंटा NLC2, देख रहे हैं आप। इसी तरह इससे नीचे और फिशिंग जो लिंक्स होंगे वो भी आपको एक पूरा एक आपको अच्छा खासा हजूम नजर आएगा। तो इसमें कुछ लोग जो आईडी पे फोकस नहीं करते हैं, सिर्फ वो देखते हैं यार लोगो सेम है, नाम सेम है, वेरीफाइड है, और इस तरह वो लिंक के ऊपर जाके क्लिक करेंगे, जैसे कि इधर लिखा है मेंटा स्टेकिंग लॉन्चपैड 2 इज नाउ लाइव। इसके ऊपर जाके क्लिक करेंगे और जैसे ही अपना वॉलेट कनेक्ट करेंगे तो वॉलेट कनेक्ट करने के दौरान जो साइन इन और इस तरह की जो 2-4 एक्टिविटीज़ हैं उससे अपने वॉलेट की प्राइवेट कीज़ उनको एक्सपोज कर बैठते हैं। तो फिशिंग वेबसाइट इस वक्त बहुत हाइप हॉट टॉपिक है क्रिप्टो मार्केट का। प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। जब भी आप किसी इम्पर्सोनेशन इसको बोले, फिशिंग अटैक्स बोले, वैसे तो जितने ये सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है वो आपको अपने फिशिंग कोड देते हैं। ईमेल्स भी डुप्लीकेट होती हैं कि मतलब सेम टू सेम नाम और सेम टू सेम उस तरह की लुक बना के लोगो वगैरह सेम लगा के आपको ईमेल्स करते हैं। आप अपने अकाउंट रिकवरी के चक्करों में सारी चीज़ें उनके साथ शेयर कर देते हैं। तो कोशिश करें कि अच्छी तरह अकाउंट को वेरीफाई करके फिर आप यूज़ करें। अब आते हैं जी मार्केट की तरफ। देख रहे हैं आप स्क्रीन पे सब कुछ रेड है। मार्केट में कुछ डेवलपमेंट्स ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वही इस वक्त मार्केट में अगर आप देखें तो BTC की प्राइस फिलहाल डेली के चार्ट पे देखें तो 40,000 से नीचे ट्रेड हो रही है। मेरे से एक दोस्त ने पूछा कि अब क्या सूरत हाल है, क्या मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। मेरी असेसमेंट के मुताबिक हमें इस वीक की जो वीकली कैंडल है उसको देखना पड़ेगा। अगर तो वो वीकली कैंडल 40,000 से ऊपर ट्रेड होती है तो फिर सत्य ही खैर है, फिर मार्केट जो है उसमें पैनिक और डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये वाली वीकली कैंडल अगर ये 40,000 की प्राइस से नीचे क्लोज होती है तो फिर मेरे दोस्तों भाइयों, एक तो मार्केट रिकवरी बहुत स्लो करेगी और दूसरा प्राइस नीचे डिस्कवरी, उसमें मैंने आपको कल भी बताया था मुख्तलिफ ट्रेडर्स की मुख्तलिफ असेसमेंट्स है। कोई कह रहा है 38, कोई कह रहा है 37, कोई 35, कोई 30, इवन कई 27,000 कह रहे हैं। तो फिर नीचे
एक तो यह है कि प्राइस मजीद नीचे ही की प्राइसेस को डिस्कवर करेगी, और दूसरा ये जो प्राइस की बुलिश साइकिल है वो हार्डली कोई ऐसा इवेंट हो, आई डोंट नो कोई नेक्स्ट क्या इवेंट हो जो मार्केट को दोबारा बुल करे। जब तक कोई नया ब्लड नई मार्केट में शामिल होता, नई ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, मार्केट इसी तरह हमें अगले चंद हफ्ते और चंद महीने जो है इसी रेंज में ट्रेड होती हुई नजर आएगी। मैंने आपको याद होगा स्पॉट ETF के हवाले से पहले कुछ एनालिस्ट की ओपिनियन आपके साथ शेयर की थी और मैंने उस पर खुद भी अमल किया था, जिस पे उन एनालिस्ट का मानना ये था कि ये सेल द न्यूज़ इवेंट होगा और इस इवेंट के बाद प्राइसेस मैंने आपको लोएस्ट भी बताई थी 38,000 और हाईएस्ट भी बताई थी 50 या 51। मैंने आपको बताया था उन एनालिस्ट का मानना यह है कि प्राइस जो है इसी रेंज में हाल्विंग तक और शायद हाल्विंग से आगे भी इसी रेंज में ट्रेड होती हुई नजर नहीं आएगी। लेकिन अगेन वो जो मैंने कल भी आपके साथ जिक्र किया था कि ये जो एनालिस्ट हैं ये पिछले साइकिल्स को जेन में रख के अपना एनालिसिस करते हैं। एक चीज जो ट्रेडिफाई की एंट्री है उसके बारे में कोई बंदा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, तो अभी भी हमें एक विंडो छोड़नी चाहिए इस चीज में कि मार्केट जो है वो किसी भी वक्त आपको अनप्रडिक्टेबल सरप्राइज दे सकती है। तो खैर वैसे तो सारी इन्वेस्टमेंट मार्केट अनप्रडिक्टेबल होती हैं, लेकिन क्रिप्टो मार्केट जो है वो हाईली वोलेटाइल होती है, तो इसके लिए हर किस्म की तैयारी करनी चाहिए। अच्छा जी, कुछ मार्केट की डेवलपमेंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मार्केट क्रैश क्यों फर्दर कर रही है? एक तो ये वाला पैनिक, आप सब दोस्तों को मुबारक हो कि जहां इतने ज़्यादा प्रेशर है उसमें रंग बिरंगी न्यूज़ ऐसी आती हैं जिसमें मजीद बंदा डर जाता है मार्केट से। एम्प्टी गॉक्स आगे, अभी हम ग्रे स्केल के जो सेल प्रेशर की न्यूज़ वगैरह हजम नहीं कर रहे थे, तो अब एम्प्टी गॉक्स की भी खबरें आना शुरू हो गया। आई डोंट नो एग्जैक्टली ये खबर जेन्युइन है या नहीं, लेकिन मार्केट में बहरहाल जो क्रिप्टो सोशल मीडिया है वो ये रिपोर्ट कर रहा है। रिपोर्टिंग क्या है जी, एम्प्टी गॉक्स के जो 2 लाख बिटकॉइन हैं उसके हवाले से खबरें हैं कि जो क्रेडिटर्स हैं उनसे दोबारा वेरिफिकेशन मांगी गई है। भाई ये कितनी बार आपने वेरिफिकेशन करनी है? ऑलरेडी कई बार वेरिफिकेशन हो चुकी है, अब उनको पैसे जो हैं वापस रिटर्न करें। मैं क्रिप्टो क्वांट के जो हेड हैं उनकी ट्वीट देख रहा था, उनसे किसी ने पूछा कि ये जो करंट सेल ऑफ है क्या इसके पीछे एम्प्टी गॉक्स का सेल प्रेशर है, क्योंकि खबरें हैं कि उन्होंने वेरिफिकेशन दोबारा मांग ली हैं और जो जो वेरिफिकेशन अपनी प्रोवाइड कर रहा है उनको वो BTC मार्केट में डंप करके उनके पैसे उनको वापस देने हैं। उन्होंने ऑन चेन डाटा से प्रूव किया कि नहीं, अभी ऑन चेन डाटा एम्प्टी गॉक्स का BTC कहीं मूव नहीं हुआ, और अगर उन्होंने करना भी है तो वो जापानीज यन में वो क्रेडिटर्स को पैसे वापस करेंगे। जाहिर बात है वो जिस भी करेंसी में करेंगे, वो BTC को मार्केट में सेल करेंगे तो वो करेंसी देंगे। इन आइदर वे जब भी एम्प्टी गॉक्स की पैसे रिटर्न होने हैं क्रेडिटर्स को, ये BTC मार्केट में डंप हो सकता है अगर OTC डील के जरिए कोई डील नहीं बनती। यानी अगर जापानीज किसी ये अमेरिकन जो स्पॉट ETF या यूरोपियन स्पॉट ETF किसी जो बड़ी फर्म है उसके साथ कोई ATC डील नहीं मारते हैं तो फिर ये मार्केट में डंप होगा, तो इसका प्रेशर नजर आएगा। करंटली बहरहाल जो पिछले 24 घंटे में जो सेल प्रेशर रिपोर्ट है वो है FTX की तरफ से, क्योंकि FTX के हवाले से खबर थी कि इनकी जो अल्मेडा कंपनी थी उन्होंने ग्रे स्केल के खिलाफ लीगल एक्शन लेना था। अभी खबरें हैं कि उन्होंने वॉलंटरी अपनी जो कंप्लेन है वो विड्रॉ करवा ली है, और उसके पीछे शायद ये खबर है कि FTX ने तकरीबन $1 अरब के ग्रे स्केल के जो फंड्स हैं वो मार्केट में डंप किए हैं। और FTX ऑलरेडी आपको पता है मार्केट में बैंकरप्ट फर्म है और वो जो क्रेडिटर्स हैं उनके पैसे रिटर्न कर रहे हैं, तो ये मार्केट में ये यहाँ से आपको डंप होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद इस सारे पैनिक की सिचुएशन के अंदर जो शॉर्ट टर्म होल्डर्स हैं वो कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं। जो शॉर्ट टर्म होल्डर्स हैं, यहाँ अगर आप चार्ट पे नज़र डालें, ये भी क्रिप्टो क्वांट का है, उसमें आप देखें तो शॉर्ट टर्म होल्डर इस वक्त 12% प्रॉफिट में है, जो कि चंद दिन पहले 25% प्रॉफिट में थे। यानी इस वक्त शॉर्ट टर्म जो प्रॉफिट जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पिछले 2 महीने से इन्वेस्टमेंट की थी, आपको पता है पिछले अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पिछले साल के सितंबर के महीने से मार्केट बुलिश है, और अब ये जनवरी के महीने में वो प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं क्योंकि BTC की प्राइस जो है वो 2 ईयर्स हाईएस्ट प्राइस को उसने टच किया है। ठीक है, अब आते हैं मार्केट की दीगर अपडेट्स की तरफ, और साथ साथ ये भी स्ट्रेटेजिक मूवमेंट ऑफ वेल्स, और वेल्स भी मार्केट में डंप कर रहे हैं। ये बिटफाइनेक्स की रिपोर्ट है जिसमें वो देख रहे हैं कि उनका ओपन इंटरेस्ट ऐसा हिस्सा ड्रॉप हो रहा है, जबकि टेथर के जो एक्सचेंज रिजर्व हैं वो बढ़ रहे हैं। अब एक्सचेंज रिजर्व कैसे बढ़ेंगे? जाहिर बात है उनके पास BTC है, उसको वो स्टेबल कोइन टेथर में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। और दूसरा अगर हम टेक्निकल एनालिसिस भी करें तो ये अली चार्ट ने बड़ा खूबसूरत चार्ट शेयर किया है, साहब का उसने रिपीट किया। उसने कहा जी
सेम इसी टाइमिंग के दौरान हाल्विंग से पहले जब कभी प्राइस जो है, जो फिबोनाची का लेवल है 0.786 उसको टच किया तो उसके बाद मार्केट करेक्शन करती है 0.5 तक। तो अगर हम करंट देखें सिचुएशन तो उसके एनालिसिस के मुताबिक टेक्निकली बीटीसी की प्राइस 32,700 की रेंज को टच कर सकती है। ठीक है, ये थी मेजर जो फिलहाल जो क्रैश की वजूहात। दूसरा, आर्कम इंटेलिजेंस ने जो अमेरिका के स्पॉट ईटीएफ है उनके पोर्टफोलियोज, उनके वॉलेट्स ट्रेस आउट करके एक डैशबोर्ड बना दिया है। अगर तो आप इसको मॉनिटर करना चाहते हैं तो ये आपके सामने नज़र है, मैं बल्कि इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो फिडेलिटी के पास इस वक्त 1.15 बिलियन का बिटकॉइन है, ब्लैक रॉक के पास 1.29 बिलियन के करीब है, बिटवाइज के पास $400 मिलियन का, इसी तरह ये सारी कंपनीज के, और ग्रे स्केल के पास 28 बिलियन की वर्थ का बीटीसी और दीगर एसेट्स हैं। बीटीसी उनके पास तकरीबन 21 बिलियन के करीब है, बाकी उनके पास इथेरियम भी है और बाकी उनके पास सारे टोकन हैं। ठीक है, अब आते हैं जी एयर ड्रॉप के हवाले से आज की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं। ओंडो फाउंडेशन, अगर तो आपने साल 2013 में आपके जो क्रिप्टो वॉलेट है, पर्सनल वॉलेट मेटामास्क है, आपके पास ट्रस्ट वॉलेट है, या कहीं भी क्रिप्टो वॉलेट में आपने स्टेबल कॉइन रखे हुए थे बेयर मार्केट में, तो उसमें आप ओंडो फाउंडेशंस के पॉइंट्स जो है वो क्लेम कर सकते हैं। ये पॉइंट्स बाद में जाके आपके एयर ड्रॉप में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ पे सिंपल तरीका है, आपने अपना वॉलेट सबसे पहले कनेक्ट करना है, उसके बाद आपने अपना ट्विटर अकाउंट लिंक करना है, और उसके बाद यहाँ क्लेम योर ओंडो पॉइंट्स पे यहाँ पे आपने क्लिक करना है, और जितने आपके पॉइंट्स होंगे, मिसाल के तौर पे ये देखें, ये मेरे जो साल 2023 का मेरे पास स्टेबल कॉइन का स्टॉक था उसका एवरेज प्राइस, और मुझे 77 पॉइंट्स मिले हैं। आपको कुछ ज़्यादा मिले होंगे, कुछ को कम मिले होंगे। ठीक है, तो इस तरह आप ये पॉइंट्स वगैरह भी क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद जी ओंडो फाउंडेशन, याद रखिएगा ये मेरी नज़र में रियल वर्ल्ड एसेट का एक एमर्जिंग प्रोजेक्ट है, और रियल वर्ल्ड एसेट ट्रेडिफाई का क्रिप्टो मार्केट में इंटरेस्ट जो सबसे ज़्यादा जो बिटकॉइन के बाद उनको चीज़ नज़र आएगी वो मार्केट के अंदर टोकनाइजेशन है रियल वर्ल्ड एसेट्स की, यानी यूएस ट्रेजरीज की, इवन रियल एस्टेट वगैरह की। तो उस तरह के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसको वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें। तो ओंडो फाउंडेशन को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है यूएस बेस्ड कंपनी है, मार्केट में इसकी बहुत हाइप है, और आइंदा इन्होंने पॉइंट स्कोरिंग के लिए भी और बहुत सी ऑप्शंस दी हैं ओंडो फाइनेंस में, बल्कि इसके लिए मैं अलग किसी दिन वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि कैसे आप इनके पॉइंट्स की अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप खुद चाहें तो यहाँ पॉइंट्स पे आके यहाँ बाकायदा गेट पॉइंट्स पे क्लिक करें, आपको सारा वो प्रोसीजर वगैरह भी समझाएंगे। ठीक है, और ये साथ ट्वीट भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जो इन्होंने करंट नेक्स्ट मजीद आप पॉइंट कैसे अर्न कर सकते हैं उसके हवाले से डिटेल एक ट्वीट की है, उस ट्वीट को आप सारा स्टडी कर सकते हैं। अच्छा जी, फ्रेम के हवाले से चंद दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था, सिर्फ 7 दिन रह गए हैं बाकी इनका मेननेट, मेरा ख्याल है 1 फरवरी को लॉन्च होगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक फ्रेम टोकन, फ्रेम क्या है, अगर आपने सन 2023 में NFTs की ट्रेडिंग की है, NFT मार्केट में NFTs बाय और सेल किए हैं, तो यहाँ पे जाके आपने उसी वॉलेट, जिस वॉलेट के जरिए आपने वो एक्टिविटीज़ की हैं उसको यहाँ कनेक्ट करें, बदले में आपको फ्रेम टोकन मिलेंगे। मुझे जितनी मेरी एक्टिविटीज़ थी उसके अगेंस्ट 50 फ्रेम टोकन मिले हैं। मुझे नहीं पता फ्रेम टोकन की प्राइस क्या होगी, लेकिन अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, 7-8 दिन है बाकी, आप चेक कर लें। अगर आप भी क्वालिफाई करते हैं तो अपना वॉलेट यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ही वॉलेट कनेक्ट, अक्सर जहाँ कहीं आप डैप्स के साथ अपने वॉलेट को कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं ये अपना NFT डिलीवर कर रहे हैं जी, साउंड वेव्स NFTs, एक तरह का मेमोरेंडम टाइप NFT इनकी कलेक्शन है। अगर आप उसको सब्सक्राइब करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। यहाँ पे जाके ये वाला आप खोलें, सॉवरन नेचर पे जाके, और वो जो लिंक है उसको लिंक को खोलें, वहाँ पे अपने वॉलेट को कनेक्ट करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आएगा। इसका मतलब जब नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका वॉलेट सब्सक्राइब हो गया, तो आपको भी ये NFT बाद में मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद जी मैंने आपको बताया था आर्टम, ऑस्मोस, इस तरह के टोकन्स टिया स्टेक करने के लिए। अगर तो आपने मेरी बात मानी है तो जिस बंदे ने ओस्मो के टोकन स्टेक किए होंगे, मिनिमम 10 ओस्मो, उनको ये एयर ड्रॉप अभी मिला है, पिछले 24 घंटे की खबर है। वॉस्मो प्रोजेक्ट है, वो आप अपने जो कैपलर, अगर आपने वॉलेट यूज़ किया वहाँ पे जाके देखें, ये आपको वॉलेट ऑलरेडी एयर ड्रॉप हो चुका होगा। ठीक है,
अब आते हैं जी मार्केट की कुछ रैंडम न्यूज़ अपडेट्स की तरफ। कॉस्मोस की हब जो उसके ऊपर एक प्रपोजल पेश की गई थी। इससे पहले कॉस्मोस की एक प्रपोजल पेश की गई थी कि उसका जो इन्फ्लेशन रेट था वो 20% से कम करके वो 10% कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद एक और प्रपोजल पेश की कि 10% से बिल्कुल ही ज़ीरो कर दे। अब वो प्रपोजल कम्युनिटी ने रिजेक्ट कर दिया। अब ये कॉस्मोस की एटम टोकन की जो इन्फ्लेशन है, इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है, उसके हवाले से उनकी इकोनॉमी के हवाले से जो डिबेट है, ये मेरी नज़र में ये चलती रहेगी। इसको आपने क्लोजली वॉच करना है, क्योंकि आप में से, मेरी तरह आप में से बहुत से लोगों ने एटम टोकन लेके स्टेक किए हुए हैं और इसकी इकोनॉमी का बहुत इम्पैक्ट, इसकी सप्लाई का, इन्फ्लेशन का बहुत उसकी प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट है। तो अभी मैं समझता हूँ कि ये अगर 0% वाली प्रपोजल रिजेक्ट हो गई है तो ऐन मुमकिन है कोई 4-5% सप्लाई इन्फ्लेशन वाली जो है ये प्रपोजल अप्रूव हो सकती है, जो कि नेक्स्ट आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। उसके बाद जी टैबी के बारे में मैंने आपको बताया था। टैबी के एयर ड्रॉप फार्मिंग भी हमने मिलकर की थी। उन्होंने कॉस्मोस के साथ पार्टनरशिप की है जिसमें वो गेमिंग इकोसिस्टम लॉन्च करेंगे कॉस्मोस की चेन के ऊपर। इसको मैं क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। फरवरी में जाके इन्होंने अपना टेस्ट नेट लॉन्च करना है। उस टेस्ट नेट में हम मिलकर पार्टिसिपेट करेंगे। अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे तो जब अपना ये टेस्ट नेट से मेन नेट लॉन्च करेंगे तो फिर हम लोगों को टैबी के एयर ड्रॉप टोकन मिलेंगे, ठीक है। ट्रंप के हवाले से रिपोर्ट किया जा रहा है जी कि ऑलरेडी ट्रंप जो है अपने जो दो मुकाबिल कैंडिडेट्स थे वो ट्रंप को अपना उम्मीदवार करार दे चुके हैं, जिसमें विवेक है और एक और मेरा ख्याल है वो दोनों जो थे वो क्रिप्टो फ्रेंडली समझे जाते थे अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। उन्होंने तो ट्रंप को सपोर्ट किया, लेकिन ट्रंप की ये जो स्टेटमेंट है कि वो भी सीबीडीसी जो है उसको प्रमोट नहीं करेगा। सीबीडीसी क्यों नहीं करेगा? देखें, इस वक्त गो के हमारे पास जो पैसे हैं उन पैसों के ऊपर हमारी हुकूमत का इस तरह कंट्रोल है कि हुकूमत कोई भी पॉलिसी बनाती है मॉनिटरी, तो उसका इम्पैक्ट हमारे पास में जो मौजूद पैसे हैं उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है। जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट की मिसाल है, मोदी साहब ने 500 और गालबन 1000 के नोट्स जो थे, इस तरह की वहाँ कुछ उन्होंने मॉनिटरी पॉलिसी अनाउंस की थी, कोई पॉलिसी स्टेटमेंट दिया था जहाँ पे जिन जिन लोगों के पास पैसे थे, जो उन्होंने कहा उनके पीछे माइंडसेट ये था कि ब्लैक मनी जो है वो कम होगी और पैसा सर्कुलेशन में आएगा। तो ये जो सीबीडीसी है, सीबीडीसी के जरिए अभी तो कैश हमारे पास है ना, कोई आके हमारे से छीन तो नहीं सकता हमारे कैश को, मतलब इतना ज़्यादा अप्रोच नहीं। लेकिन अगर कोई भी हुकूमत अपना सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बनाती है और कैश को डिजिटल करेंसी में ले जाती है, तो फिर हुकूमत का बराह रास्त हमारे एक एक रुपये के ऊपर बराह रास्त कंट्रोल है। वो एक एक कमांड उन्होंने ब्लॉकचेन पे देनी है और सब कुछ वो कर सकते हैं जो हुकूमत करना चाहती है। तो इस वजह से जो आज़ादी इजहार राय या आज़ादी अपनी फ्रीडम लेना चाहते हैं पैसे के ऊपर, इख्तियार के ऊपर, वो समझते हैं कि हमने कमाया है, ये हमारा पैसा है, इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, तो उनका बहुत कंसर्न है, ठीक है। लास्ट में जाते जाते इन्वेस्को एंड वेस्टर्न ट्री जो है, ये यूरोप के यूं समझ लें कि स्पॉट ETF है, उन्होंने भी अब अपनी जो फीसिस हैं स्पॉट अपने ETF के हवाले से वो फीसिस कम की है, और ये जो फीस की वॉर है ये अमेरिका से निकल के, जैसे कि कोइन टेलीग्राफ रिपोर्ट कर रहा है, वो यूरोपीय यूनियन में भी जा रही है। तो इट मीन्स कि ट्रेडिफाई जो है अब वो मार्केट में एंट्री डाल रहा है। अब इस मार्केट का क्या बनेगा वल्लाह आलम, मैं भी इसको क्लोजली वॉच कर रहा हूँ, और अगर हिम्मत रही तो आपके साथ भी अपने तमाम इंफॉर्मेशन, न्यूज़, अपडेट्स और साथ अपना तजिया जो है वो मैं शेयर करता रहूँगा, ठीक है। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।